हेलो भाई लोग, कैसे हो? तो आज हम लोग व्हाट इफ वर्ल्ड वॉर हल्क को देखने वाले हैं, जिसकी पहली स्टोरी में हमें ये दिखाया जाता है कि क्या होता अगर अर्थ के सुपर हीरोज हल्क से हार जाते हैं। और दूसरी स्टोरी में हमें ये बताया जाता है कि क्या होता अगर वर्ल्ड वॉर हल्क के टाइम थॉर अर्थ पे होता। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हल्क अर्थ के हीरोज की धुलाई कर रहा है और तभी एक आवाज़ हमसे कहती है पृथ्वी के अंत की शुरुआत हो चुकी है। और हमें ये देखने में बड़ा मज़ा आएगा। और ये आवाज़ थी स्क्रल्स के जनरल की। अब आप में से जिनको भी स्क्रल्स के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि स्क्रल्स एक शेप शिफ्टिंग एलियन रेस है जो कि अर्थ के लिए काफ़ी बड़ा थ्रेट भी है। और हम स्क्रल्स को आने वाली कैप्टन मार्वल मूवी में देखने वाले हैं। स्क्रल्स स्पेस में रह के अर्थ पे होने वाली लड़ाई को देख रहे थे और तभी उनका बिशप उनके कमांडर से उनकी स्क्रल क्वीन को वापस लाने के लिए कहता है, जिसमें कमांडर उसे मना कर देता है और वो उससे ये कहता है कि वो क्वीन के ऑर्डर्स का वेट करेगा, जो कि इस वक्त एवेंजर्स के बीच में छुपी हुई थी और हल्क से लड़ रही थी। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में हम देखते हैं कि हल्क ने सेंट्री को भी हरा दिया है। ये सब देख के मिस्टर फैंटास्टिक टोनी को इस सबको रोकने के लिए कहते हैं, जिस पर टोनी उन्हें जवाब देते हुए कहते हैं कि वो अभी तैयार नहीं है। स्कल्स की आवाज़ हमसे कहती है हमने हल्क को वो करते हुए देखा जो हम नहीं कर सकते थे, और वो था अर्थ के सबसे ताकतवर हीरोज को उनके घुटनों पे ले आना। मिस्टर फैंटास्टिक टोनी से कहते हैं कि सेंट्री हार चुका है और अब उनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, जिस पर टोनी उसे जवाब देते हुए कहता है कि वो अभी भी डेटाबेस को हैक कर रहा है और उसे कंबाइंड रेस के असर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। जिस पर मिस्टर फैंटास्टिक टोनी से कहता है कि उसे स्कोप ऑफ फायर को नैरो करना होगा और उन्हें अभी के अभी हल्क पे हमला करना होगा। ये सब सुन के हल्क उनसे कहता है तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? तुमने मुझे स्पेस में फेंक दिया लेकिन मैं वापस आ गया। तुमने मेरे लोगों को मार दिया लेकिन मैं जिंदा बच गया। और चाहे कोई रहे न रहे लेकिन हल्क हमेशा जिंदा रहेगा। ये कमजोर प्लैनेट खत्म हो जाएगा लेकिन फिर भी मैं जिंदा रहूंगा। टोनी सेंट्री से कहता है कि उसे एक स्टिल टारगेट चाहिए और सेंट्री हल्क को पकड़ लेता है, जिसपे हल्क उसे जाने के लिए कहता है। लेकिन सेंट्री हल्क को बताता है कि उसे सबको रोकना पड़ेगा। एक आवाज़ टोनी को बताती है कि सभी सिस्टम से एक बार फिर से ऑनलाइन आ चुके हैं और उनका वेपन टोनी के कमांड का वेट कर रहा है। टोनी फोकस को 3 मीटर रखने को कहता है और फायर करने को कहता है। और तभी स्कल की आवाज़ हमसे कहती है बिना एक पल के लिए भी सोचे आयरन मैन खुद ही अपनी दुनिया का अंत कर देता है और हमारी दुनिया की नई शुरुआत। गैलेक्टस ने हमारी दुनिया को तबाह कर दिया था। हम स्पेस में आ गए अर्थ को ढूंढने के लिए। भविष्यवाणी में हमें बताया गया था कि अर्थ पे हमारे लोग महफूज रहेंगे। हमने अपनी एबिलिटीज़ का इस्तेमाल किया और उनके बीच में घुस गए। इसके बाद हमने अपनी क्वीन के ऑर्डर्स का वेट किया और फिर हमें एक ऐसा मौका मिला जिसे हम गंवा नहीं सकते थे। हर एक शैतान ने इस दुनिया के हीरोज़ को हरा दिया था और जब उन्होंने उसे हराने की कोशिश की तब उन्होंने खुद ही को ख़त्म कर डाला और इस तरह अर्थ हमारे राज करने के लिए तैयार हुई। यहाँ पर हम देखते हैं कि टोनी ने हल्क को रोकने के लिए जो वेपन बनाया था उससे वो वहाँ के सभी लोगों को मार देता है। वहाँ पर खड़े सभी लोग, सभी एवेंजर्स, सभी वॉरबाउंड सब राग बन जाते हैं और उन्हीं के साथ स्कल्स की क्वीन जिससे स्पाइडर वुमन का रूप लिया हुआ था वो भी उन्हीं के साथ मारी जाती है। इसके बाद वो स्क्रल हमसे कहता है कि अब क्योंकि मेरी क्वीन जा चुकी है तो ये उसके बिशप की जिम्मेदारी है, यानी कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस मैसेज को डिलीवर करूं। इसके बाद बिशप उन्हें बताता है कि उनका वक्त आ चुका है, ये प्लैनेट अब उनका है। हल्क ने उनका काम बहुत आसान कर दिया है और जिनकी उनसे सबसे ज़्यादा फटती थी यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक और आयरन मैन अब वो दोनों भी जा चुके हैं और अब इंसानों को ख़त्म करने की तैयारी करो। कुछ महीने बाद तबाह हुआ न्यूयॉर्क शहर जहाँ पे विजन आया हुआ था और उसे कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसे देख के उसे यकीन नहीं होता। ब्रूस बैनर अभी भी जिंदा था। बैनर विजन को बताते कि वो उसे देख के काफ़ी खुश है और उसने कई महीनों से किसी से बात नहीं की है। विजन बैनर को बताते कि अगर वो ज़्यादा देर अपने ह्यूमन फॉर्म में रहा तो वो यहाँ के रेडिएशन की वजह से मारा जाएगा। जिस पर बैनर उसे जवाब देते हुए बोलता है कि हाँ मैं ये बात जानता हूँ और यही प्लान है। तुम्हें पता है यहाँ की शांति और यहाँ का सन्नाटा पहले मुझे पसंद नहीं था लेकिन अब मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है। विजन बैनर से बोलता है कि इस वक्त दुनिया को डॉक्टर बैनर की और हल्क की दोनों की ज़रूरत है और उसे मिस वैन डाइन यानी कि द वॉस्प ने आखिरी बचे हुए सर्वाइवर्स को ढूंढने के लिए भेजा है। ये सब सुन के बैनर विजन से उसके मॉडल नंबर के बारे में पूछता है और वो उससे ये भी पूछता है क्या उसे हैंक पेम ने बनाया। विजन इस सबके जवाब देने की कोशिश करता है लेकिन तभी बैनर उसे रोकते हुए कहता है भूल जाओ इस बात को, मुझे नहीं जानना, मुझे अब हल्क से कोई मतलब नहीं है। मैं, रीड, स्टार्क, हमारे अच्छे इंटेंशंस, हमारी प्राइड, ज़रा एक बार देखो कि हमारी जनरेशन के ग्रेटेस्ट माइंड्स ने क्या किया है। ये जगह एक चेतावनी रहेगी बाकी की दुनिया के लिए। बाकी की दुनिया विनाश की कगार पे है, विजन बैनर से कहता है। इसके बाद विजन बैनर को बताता है कि स्कल्स काफ़ी समय से उनके बीच थे। हमने अपने सबसे ताकतवर हीरोज़ को मैनहट्टन की लड़ाई में खो दिया
लगभग 88% ह्यूमन पॉपुलेशन को पिछले 2 महीनों में खत्म किया जा चुका है, जिनमें मेरे साथी यंग एवेंजर्स भी थे। एक्समैन के घर पे हमला किया गया था और अब म्यूटेंट्स लगभग एक्सटेंड हो चुके हैं, यहाँ तक कि वोल्वरीन भी मारा जा चुका है। अब कुछ मुट्ठी भर हीरोज ही बाकी रह गए हैं। कंस्ट्रक्टर ने एवेंजर्स को ज्वाइन कर लिया है और उसका ये कहना है कि वो हमेशा से एक हीरो बनना चाहता था। हमारी अभी तक की सारी कोशिशें नाकाम रही हैं, लेकिन आपकी ताकत की मदद से शायद हम जीत भी सकते हैं। आप ऐसी जगह पे जिंदा बच गए जहाँ पे कोई दूसरा नहीं बच पाया, और सबसे बड़ी बात, मैं आपको ढूंढ पाया। मैं एक एंड्रॉयड हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस सब का कुछ तो मतलब है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? इसके बाद हम देखते कि हमारे हीरोज बाकी बचे हुए इंसानों को स्कल से बचाने की कोशिश कर रहे थे। येलो जैकेट कैनन बॉल से वहाँ के लोगों को निकालने के लिए कहता है। इसके बाद वो बकी से उसे कवर देने के लिए कहता है, जिसपे बकी उसे जवाब देते हुए कहता है हाँ ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हल्क एक स्कल शिप पे हमला करता है और उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सब देख के बकी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो इस सब के बारे में येलो जैकेट को बताता है। तभी हम देखते हैं कि बकी के पीछे कोई आ गया था और वो और कोई नहीं बल्कि विजन था। बकी विजन से कहता है कि उसे इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, जिसपे विजन उसे जवाब देते हुए कहता है हम अब वापस आ चुके हैं, हमने तुम्हें प्रॉब्लम में देखा और हम सीधे तुम्हारी मदद करने चले आए। बकी विजन से कहता है हाँ ठीक है, हमें ये लोग एक पुराने खाली पड़े हुए होटल में मिले थे। 1 मिनट, क्या तुमने कहा हम? जिसपे विजय एक बार फिर से कहता है हाँ हम। और तब हम देखते हैं कि हल्क वहां पे खड़ा हुआ था, जो कि उनसे कहता है कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे मदद करने के लिए आया है। विजन वहां के सभी लोगों से कहता है कि अब हल्क हमारे साथ है, अब वो हम में से एक है। एक बच्चा हल्क को शुक्रिया अदा करता है उसकी जान बचाने के लिए। एक खाली पड़ा हुआ शील्ड बंकर, जो कि अब एवेंजर्स का नया बेस भी था। वॉस्प वहाँ के लोगों से कहती है कि उन्हें हल्क की जरूरत है और इसकी वजह से और भी लोग इंस्पायर होंगे हमें ज्वाइन करने के लिए। अब हम अपने बिलों में और नहीं छुप सकते। हल्क के होने से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फायर पावर हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बकी वॉस्प से कहता है क्या वॉस्प, उसने कुछ हीरोज को नेशनल टीवी पे हराया था? कंस्ट्रक्टर वॉरपाथ से कहते हैं कि जब हल्क पागल हो जाएगा तब वो हमारे खिलाफ हो जाएगा और हमें अपने हाथों से मसल देगा। जिसके जवाब में वॉरपाथ कहता है चलो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम ये सब कुछ जल्दी खत्म हो जाएगा और इसमें दर्द भी नहीं होगा। जिसके जवाब में कंस्ट्रक्टर कहता है मैं हल्क से लड़ चुका वॉरपाथ और मैं जानता हूँ कि दर्द क्या होता है। मॉकिंगबर्ड उन सबसे कहते हैं कि हल्क उन सबकी बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। जिसपे येलो जैकेट कहता है कि मॉकिंगबर्ड सही कह रही है और उन्हें हल्क को एक मौका देना चाहिए। मुझे लगता है कि चाहे उसने जो भी किया हो, लेकिन वो यहाँ पे छुपे हुए कई लोगों को होप देता है, उनमें उम्मीद जगाता है। और जहाँ तक मुझे लगता है स्क्रल्स को हल्क की वापसी से बिल्कुल भी खुशी नहीं होगी। कुछ हफ्ते बाद हम देखते हैं लास वेगस को, जिस पर स्क्रल्स ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था और अब उसे अपना कैपिटल बना लिया था। स्क्रल्स का कमांडर उनके बिशप को बताता है कि अब इंसानों की आबादी बढ़ रही है और उन्होंने हमसे बराबर की टक्कर लेना भी शुरू कर दिया है। हल्क अभी तक कई कैदियों को आज़ाद कर चुका है और उन्होंने अभी तक हमारी 3 स्क्रल चौकियों को तबाह कर दिया है। ये सब सुन के बिशप कमांडर से कहता है बहुत अच्छे, तो अब वक्त आ चुका है कि हम अपने फाइनल वेपन का इस्तेमाल करें। हमारा जासूस उनके बीच है। ये सब सुन के कमांडर बिशप को जवाब देते हुए कहता है क्या उनके बीच हमारा जासूस है? तुमने आखिर ये सब पहले क्यों नहीं किया? अभी तक हम हजारों स्कल्स को खो चुके हैं। अब उनके पास एक आर्मी है, उनके साथ हल्क भी है। बिशप कमांडर से कहता है सिंपल सी बात है, मैं चाहता था कि सारे इंसान एक जगह पे आ जाएं और फिर हम उन्हें ख़त्म कर देंगे। अब वक्त आ चुका है हमारे सबसे बड़े हथियार को इस्तेमाल करने का। दूसरी तरफ एवेंजर्स हेडक्वार्टर में हल्क अपने लोगों को बताता है कि पहले मुझे अपने गुस्से पे बिल्कुल भी काबू नहीं था। मेरे दोस्तों ने मुझे खुद से दूर भेज दिया, एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर सैवेज होना एक ब्लेसिंग थी, जहाँ मैंने अपनी वॉयलेंस के दम पे अपने नए दोस्त बनाए। मेरे वॉर बाउंड, हमने कैदियों को आज़ाद किया और हमने उस बर्बाद जगह को रहने लायक बनाया। मैंने वहाँ पे दोस्त बनाए। वो कुछ ऐसे लोग थे जो कि मेरे लिए जान भी दे सकते थे। मुझे कुछ ऐसा मिला जो कि मुझे कभी भी एक मॉन्स्टर बन के नहीं मिल सकता था, और वो था प्यार। लेकिन मैंने उन्हें खो दिया क्योंकि मैं कमज़ोर था। इसके बाद मेरी बदले की आग ने मुझे पागल कर दिया और कई बेगुनाह लोग मारे गए। लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ, मुझे यहाँ पे एक नया परिवार मिला है। हमारे पास कुछ ऐसा है जिसके लिए हम लड़े और मरे, और वो है ये प्लैनेट। मेरे नए वॉर बाउंड, मैं कल तुम्हें अपने साथ लड़ने के लिए बुला रहा हूँ ताकि हम गलत को सही कर सकें और अपना प्लैनेट वापस ले सकें। इसके बाद हम देखते कि येलो जैकेट जैन को अपने साथ ले जा रहा था और उससे हर उस प्रॉब्लम के लिए माफ़ी मांग रहा था जो कि अभी तक उसे फेस करनी पड़ी थी। इसके बाद येलो जैकेट वॉस्प से कहता है कि वो हमेशा उससे प्यार करेगा, और जैन जवाब देते हुए कहती है एंड ही लव्स यू। येलो जैकेट तुरंत समझ जाता है कि उसकी वाइफ एक स्क्रल है। येलो जैकेट उस स्क्रल से पूछता है कि आखिर उन्होंने उसकी वाइफ को कब पकड़ लिया,
जिसपे वो स्कल उसे बताती है इन्वेजन की शुरुआत के दिनों में जब तुम्हारी वाइफ तुम्हें, मॉकिंगबर्ड को और बाकी के कैदियों को छुड़ाने आई थी, तब मुझे तुम्हारे बीच भेजा गया ताकि मैं तुम्हें ख़त्म कर सकूं और मैंने अपना वादा निभाया है। और गाइस ये वही स्पाई होती है जिसकी बिशप बात कर रहा होता है। इसके बाद वो हेनरी की बॉडी में एक इंजेक्शन मारती है और उसे बताती है कि हमने तुम्हारी एक्स वाइफ के अनस्टेबल जेनेटिक कोड को स्टडी किया था और हमें उसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक वेपन मिला। हमें लगा कि वही अनस्टेबल जेनेटिक कोड तुम्हारे अंदर भी होगा और लगता है कि हम सही थे। अब तुम एक जेनेटिक टाइम बॉम्ब बन चुके हो। इसके बाद हम देखते हैं कि येलो जैकेट की बॉडी अपने आप ही ग्रो करने लगती है और ये देख के वहाँ के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। और इससे पहले कि वो लोग कुछ भी समझ पाते, बूम, एक एक्सप्लोजन होता है जिसमें वहाँ के सभी लोग मारे जाते हैं हल्क को छोड़ के। हल्क ने अपने लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन वो हार गया। इसके बाद हम देखते हैं कि हल्क सिल्वर सर्फर को अर्थ पे बुलाता है, जिसपे सर्फर हल्क से पूछता है कि आखिर वो उससे क्या चाहता है। हल्क जवाब देते हुए कहता है, इंसाफ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मास्टर को यहाँ पे बुलाओ ताकि वो स्कल्स की इस नई दुनिया को तबाह कर सके जैसे उसने एक बार पहले किया है। सर्फर हल्क से कहता है, मैं दोस्त, क्या तुमने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा? मैं जानता हूँ कि अर्थ के डिस्ट्रक्शन में तुम्हारा कितना बड़ा हाथ है। वो तुम ही थे जो खुद अपनी दुनिया पे जंग लेके आए थे। ये सुनते ही हल्क गुस्से से पागल हो जाता है और सर्फर को गले से पकड़ते हुए कहता है, तुम उसे यहाँ बुलाओगे, मेरे लोगों का बदला पूरा होगा। सर्फर हल्क से कहता है, पिछले 10 सालों में अगर इस प्लैनेट को तुमसे कुछ मिला है तो वो है सिर्फ दर्द और तबाही, और बस बहुत हो गया। तुम अपने गुस्से को मुझ पे फोकस करना चाहते हो? तुम एक दोस्त को मारना चाहते हो जो कि शांति से बात करने आया था? तुम अब हार चुके हो ब्रूस, लेकिन क्योंकि तुम अपनी देश के आखिरी बचे हुए इंसान हो तो तुम्हारा पूरा हक है कि तुम अपने प्लान की किस्मत का फैसला खुद करो। हल्क सर्फर से रोते हुए कहता है, बुलाओ उसे, बुलाओ अपने मास्टर को, स्कर्स को ख़त्म करो, मुझे ख़त्म करो। सर्फर हल्क से कहता है, तो ठीक है, यही सही, मैंने उसे बुला दिया है। मुझे अफसोस है जो अर्थ और उसके लोगों के साथ हुआ, और अब गैलेक्टस के लिए मेरा आखिरी काम था। इसके बाद मैं यहाँ से कहीं दूर जाऊँगा, एक ऐसी दुनिया की तलाश में जो कि इससे कम कॉम्प्लिकेटेड हो। इसके बाद सर्फर हल्क को अलविदा कहता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं गैलेक्टस वहाँ पे आता है और अर्थ को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। स्कल्स गैलेक्टस से रहम की भीख मांगते हैं पर कोई फ़ायदा नहीं था, उन्हें उनके किए की सज़ा मिलनी थी। और इसी के साथ गैलेक्टस अर्थ को तबाह कर देता है। सब कुछ तबाह हो जाता है लेकिन हल्क एक बार फिर से बच जाता है। गैलेक्टस हल्क से बोलता है कि उसके हेरल्ड ने उसे छोड़ दिया है और जल्दी उसे एक बार फिर से भूख लगेगी, और अब वो हल्क को अपना नया हेरल्ड बनाना चाहता है। जिस पे हल्क जवाब देते हुए कहता है, नहीं, मैं इसे ख़त्म करना चाहता हूँ। गैलेक्टस हल्क को बताते कि वो पावर कॉस्मिक की मदद से उसे सब कुछ भुलवा सकता है। जिसके बाद हल्क गैलेक्टस का हेरल्ड बनने के लिए तैयार हो जाता है और अब हल्क सचमुच का वर्ल्ड ब्रेकर बन चुका था।